ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शरबत एंड ठंडाई। ठंडाई शरबत के बिना होली कैसे मनेगी जनाब। गुरुवार देर रात अचानक एक खबर आती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। ये फ्लैश तमाम टीवी चैनल्स पर चल रहा था, तमाम जगह ये खबर आई और सबको पता चल गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब ईडी की गिरफ्त में है। उस वक्त ये खबर आई कि शराब घोटाले के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता, तमाम नेता सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए जाने लगे। इंडिया गठबंधन के उनके जो सहयोगी दल हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हों चाहे दूसरी पार्टियों के नेता हों, उनके बयान आने शुरू हो गए। दिल्ली के जो कांग्रेस के नेता थे वो सड़कों पर नज़र आने लगे। तुरंत मुख्यमंत्री आवास के बाहर अफरा तफरी मच गई। उसके बाद अब अगला अपडेट ये है कि आज अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी उनकी हिरासत की बात करेगी। इसके अलावा दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में कल उनके वकील गए थे, लेकिन कल वहां पे सुनवाई नहीं हो सकी, तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हो सकती है। इस मामले को लेकर विदेशी मीडिया में क्या छपा, क्या कुछ हुआ, उसके लिए एक वीडियो ललन टॉप पर आ रहा है। लेकिन जो हमारे अखबार हैं, जो देसी अखबार हैं, उन्होंने इस खबर को किस तरीके से कवर किया है, इसके लिए हमारी साथी विभावरी हैं जो मल्टीमीडिया डेस्क पे हैं, और वो तमाम अखबार उन्होंने सुबह स्कैन किए हैं और मैं उनके साथ बैठूंगा और समझूंगा कि किस तरीके से इस पूरी खबर को कवरेज मिला है। सबसे पहले कौन सा अखबार है विभावरी? हिंदी इंग्लिश सारे हैं, हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया से उन्होंने अपने पहले ही जो उनका फ्रंट पेज है उसमें ही तस्वीर लगाई है, एक छोटी सी फोटो, छोटी सी अरविंद केजरीवाल की है जेल जाते समय, और उन्होंने हेडिंग दी है कि दिन भर के चलते ड्रामे के बाद आखिरकार में हाई कोर्ट ने भी डिफ्यूजल। हाई कोर्ट का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत सारे ईडी के समन मिल ही गए थे। उन्हें 9 समन मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो ईडी के सामने जाएं तो उनकी गिरफ्तारी ना हो। हाई कोर्ट ने उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली, तो वही लिखा है कि उसके रिफ्यूजल के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि अरविंद केजरीवाल एक फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, और आज सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ एक्शन ले सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आज इस पर कुछ निर्णय ले। इसके साथ ही इन्होंने एक नीचे एक जगह पे ये बताया कि आप से सीएम विल रन गवर्नमेंट फ्रॉम जेल बट हैज़ ऑप्शंस। मतलब ये वाली खबर भी उन्होंने हेडिंग में दे दी है। ये आतिशी से जब पूछा गया था कि अगर अब तो वो जेल जा रहे हैं तो इसके बाद दिल्ली कौन देखेगा, किसके पास सारा जो कंट्रोल होगा दिल्ली का, किसके पास होगा, तो उनका कहना है कि भले ही चाहे केजरीवाल जेल में रहें लेकिन दिल्ली का कंट्रोल अभी भी केजरीवाल के पास ही है और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे दिल्ली की। और उसके बाद इन्होंने आगे भी बहुत सारा लिखा है। एजेंसी को कई लोगों ने, इन्होंने फ्रंट पेज में राहुल गांधी का भी उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने डिक्टेटर बताया है मोदी को कि उनकी अगर आप नहीं सुनोगे तो एजेंसियों की मदद से वो आपके ऊपर प्रोब बैठाएंगे, जांच करवाएंगे, और तानाशाह बताया है। इसके बाद सेकंड पेज में अगर देख रहा हूँ तो ब्लो बाय ब्लो ईडी सर्च कल्मिनेट्स इन सीएम अरेस्ट, और यहाँ पे देखिए तमाम उन नेताओं की तस्वीरें भी दी गई हैं जिन्हें जेल हो चुकी है इस मामले में, जो पहले से ही जेल जा चुके हैं। कौन कौन से? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, विजय नायर, ये उन लोगों के नाम है जो इस मामले में ऑलरेडी जेल हो चुकी है। 2022 सत्येंद्र जैन 2022 से जेल में है। हाँ, फिर ये फॉर्मर डिप्टी सीएम जो हैं 2023 से हैं, ये मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हैं। फिर 2023 में ही संजय सिंह को भी जेल हो गई थी अक्टूबर के महीने में। हाँ, अक्टूबर में। और आपके ये कम्युनिकेशन हेड जो विजय नायर हैं, ये नवंबर 2022 से एक्साइज पॉलिसी केस में ये जेल में है। बिल्कुल, एक्साइज पॉलिसी केस की वजह से ये तमाम नेता जेल में है। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी आज उनके अरेस्ट को लेकर सुनवाई होगी। इसका भी इन्होंने थर्ड पेज में हाँ अलग से इन्होंने डाला है। और बाकी राहुल गांधी के स्टेटमेंट को फिर से इन्होंने थर्ड पेज में हाईलाइट किया है और उसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मर्डर बताया है। हालांकि इस अरेस्ट से एक चीज़ और सामने आई है कि इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़्यादा यूनाइट नज़र आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चाहे वो राहुल गांधी की बात हो या दूसरी पार्टियों के नेताओं की बात हो, शरद पवार की बात हो, शिवसेना गुट के नेताओं की बात हो, लगातार वो अग्रेसिवली वहाँ पे बोल रहे हैं। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि केजरीवाल ने राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के घर पे फ़ोन भी किया है इस पूरी घटना के बाद। ये गठबंधन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस है अरविंद केजरीवाल भी, और इन्होंने अपने सेकेंड पेज में अलग अलग बीजेपी की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया उसे भी इन्होंने
हाईलाइट किया है। वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी चीफ हैं दिल्ली में, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल वॉज रनिंग अवे फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इतने दिनों से इन्वेस्टिगेशन से अरविंद केजरीवाल भाग रहे थे और अंत में आज यानी कल रात का है, आज उन्हें पॉलिटिकल ड्रामा उनका ख़त्म हो गया है और सच की जीत हुई है। ये बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट है। और बाकी राहुल गांधी का वही कि डेमोक्रेसी की हत्या है और इस तरह से डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी, इसके अलावा अगले अखबार की तरफ बढ़ें तो इंडियन एक्सप्रेस है दूसरा अंग्रेजी अखबार, उन्होंने बड़ी हेडलाइन दी है अपने फ्रंट पेज में ही, सेंट्रल एजेंसी अरेस्ट केजरीवाल। और पहली तस्वीर जो जिसे कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की जो पहली तस्वीर आई थी गाड़ी में वो बैठे हुए थे, बिल्कुल हाँ, और जिस तरीके से हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, इस बार वो नहीं था। इस बार हाँ, उनके चेहरे पे शिकन थी, थोड़ा डर नजर आ रहा था। फ्रंट पेज पे वही तस्वीर इन्होंने, वही तस्वीर आई है। और वही राहुल गांधी का इन्होंने भी स्टेटमेंट लगाया है कि फ्राइटेंड डिक्टेटर, डरे हुए तानाशाह, जिनका उनका कहना है कि जो अरेस्ट हुआ है केजरीवाल की, जो गिरफ्तारी हुई है, वो ये दिखा रहा है कि जो मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, वो आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से डरे हुए हैं। और विदेशी अखबार अभी मैं देख रही थी तो उसमें भी कई जगह ये लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई एक राजनीतिक दल है, जिससे बीजेपी थोड़ी डर है, उसे अपने कांटे की तरह देखती है, तो उसे दबाने के लिए इस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। और बाकी आगे के पेजेस में भी पेज नंबर 4 पे पूरा कवरेज, हाँ, पूरा उन्होंने कवरेज किया है। गिरफ्तार के बाद जो सारी जनता, उनके जितने समर्थक कार्यकर्ता हैं जो सड़क पर सारे आ गए थे, उसको उन्होंने कवर किया है। और ये गाड़ियां, पुलिस की, मीडिया की भीड़, उनके कार्यकर्ताओं की भीड़, वो सारी उन्होंने लिखा भी है इसकी लिखी हुई है। हेडिंग में भी, इफ नो रिलीफ इन सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। और इसके साथ ही उन्होंने अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल की एक फोटो लगाई है और उन्होंने एक जो हेडिंग दी कि एंटी करप्शन आइकन, जो एक एंटी करप्शन के आइकन थे अन्ना हजारे के साथ जो खड़े थे, आज वो ही करप्शन के मामले में उनको ही जेल हो गई। और केजरीवाल का जो अन्ना हजारे के साथ का सफर था, उसको भी उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में अलग से हाईलाइट किया गया है कि कैसे वो एक ऑफिसर से पंजाब में सरकार बनी आम आदमी की, उसके बाद वो उससे पहले मुख्यमंत्री, हाँ, तो वो पूरा इन्होंने कवर किया है। और अपने ये नेक्स्ट 5th पेज में संबित पात्रा का स्टेटमेंट आया कि अरेस्ट मार्क्स से जो साल भर से, संबित पात्रा का जो स्टेटमेंट है कि साल भर से जो सारा मेलोड्रामा चल रहा था, उसमें अरेस्ट के बाद से रोक लग गई है। और एक चीज ये भी बताइए, व्हाट अरेस्ट मींस फॉर अपोजिशन इन दिल्ली हेडिंग इनटू लोकसभा। हाँ, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले उनकी जो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा है, वही गिरफ्तार हो गए, तो उसका क्या असर पड़ सकता है लोकसभा चुनाव। तस्वीर भी इन्होंने वही शेयर की है जो पिछले साल इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग की तस्वीर थी, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा साथ में बैठे हुए थे। एक्सप्रेस के अलावा अच्छा आगे भी है क्या? इसके बाद बाकी खबरें हैं। और एक्सप्रेस के बाद द हिंदू ने अपने फ्रंट पेज में बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक छोटा सा कॉलम छापा है, तस्वीर वही लगाई है गिरफ्तारी की फ्रंट पेज पर। हाँ, ईडी के साथ जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और ईडी अरेस्ट केजरीवाल इन एक्साइज पॉलिसी केस, वही। और छोटा सा ही लिखा है वही कि इतने समन के बाद उन्हें ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। उसके बाद अंदर शायद विस्तार से कवरेज होगा। हाँ, उसका कवरेज तीसरे पेज में है। अरविंद केजरीवाल इज एंड विल रिमेन, वही आतिशी का जो बयान उनका आया था, स्टेटमेंट कि केजरीवाल हैं और रहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री। हाँ, वो जेल में भले रहें, लेकिन जेल में बैठ कर ही वो सरकार चलाएंगे दिल्ली की, और उनके कार्यकर्ता उनकी लड़ाई बाहर से लड़ते रहेंगे। ये द हिंदू का है। क्या हिंदू ने और भी आगे कुछ कवरेज दिया है? हिंदी अखबारों पे अगर हम लोग एक बार देखें कि हिंदी अखबारों ने क्या कुछ दिया है, क्योंकि एक्सप्रेस, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया की बात तो हम जी शुरुआत करते हैं। अमर उजाला ने हेडलाइन दी है 3 शब्दों की, आखिरकार केजरीवाल गिरफ्तार। और कल के दिन भर का उन्होंने पूरा विवरण दिया है, दोपहर 2:30 बजे, फिर शाम 7 बजे, 8 बजे और सुबह कल रात बता भी पाए कि हाँ, दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट का गिरफ्तारी पर रोक से इनकार, हाईकोर्ट ने वही जो रिफ्यूज़ कर दिया था। उसके बाद शाम 7 बजे 10वां समन लेकर सीएम आवास पहुंची ईडी की टीम। रात 8:05 पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के सीएम, सुनवाई से इनकार। रात 9:05 पर 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। ये अमर उजाला ने तस्वीरें, 2 तस्वीरें भी हैं, जिसमें पहली में केजरीवाल को ले जाते हुए ईडी की टीम नजर आ रही है और दूसरे में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो नारेबाजी और उनका जो भी प्रदर्शन सड़कों पर उतरे हुए हैं, उसकी तस्वीर है।
और नीचे एक तस्वीर और है कि भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती RAF के की गई। जवान, हाँ, कि ताकि कोई हंगामा ना हो और उस क्षेत्र में 144 भी इम्पोज कर दिया गया है। हमारी डेस्क पे भी जो कॉपीज सुबह हुई हैं उसमें भी इस चीज़ का जिक्र था कि पूरी दिल्ली में जो है जगह जगह पे सुरक्षा के ऐसे इंतज़ाम किए गए हैं, कई जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि आज ऐसी संभावना है कि प्रदर्शन होगा, सड़कों पर उतरेंगे आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के नेता, क्योंकि कल रात भी इंडिया गठबंधन के कई नेता नज़र आए थे। बाबरी में देख रहा था तो अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी उस वक्त थे। जी, और इसके बाद अमर उजाला में ही उन्होंने अपने सेकंड पेज में भी पूरा भरा हुआ है आम आदमी पार्टी से इस बड़ा सवाल कौन संभालेगा कमान, वही सारी चीज़ें कि अब सवाल ये है कि अगर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है, उन्हें नहीं ज़मानत मिलती है, तो दिल्ली की कमान कौन संभालेगा, क्या सच में वो जेल से बैठकर ही करेंगे। और कई सारी फ़ोटोज़ इन्होंने लगाई हैं कार्यकर्ता और पुलिस के बीच की झड़प, उनके हटाते हुए और खींचते तानते, ये सारी तस्वीरें इन्होंने लगाई हैं। आतिशी को लगाया है। इन्होंने बड़ा अच्छा एक साइड में भी एक कॉलम दिया है जहाँ पे इन्होंने बताया है कि सीएम आवास पर ईडी की कार्रवाई किस तरीके से हुई। उसमें भी 7 बजे रात में ईडी की टीम सीएम आवास पे पहुंचती है, उसके बाद 7:10 पर ईडी के अधिकारी ईडी ने अधिकारी को वारंट दिखाया। उसके बाद 7:15 बजे आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको एक खबर लग गई कि ईडी की टीम आ गई है केजरीवाल के घर पे, और बाहर वहाँ पे जमावड़ा लग जाता है। हंगामा भी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाता है और उसके बाद 7:42 सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। 7:50 पर सीएम आवास पर फिर हंगामा होने लगता है और आप विधायक व कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाता है रात के 8:45 बजे तक। 9:15 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर आ जाती है। आतिशी का वो बयान इन्होंने हेडिंग में लगाया है अपनी छोटी सी कि कोर्ट का सम्मान नहीं करती ईडी को भी उन्होंने निशाने में लिया है कि वो कोर्ट का सम्मान नहीं करती। और वही फिर बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट आया था कि सत्य की जीत हुई है और सीएम के पापों का घड़ा भर गया था, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये पूरा फ्रंट पेज उन्होंने टाइम के साथ कल के पूरे दिन का विवरण, जो दिल्ली वाला इनका अपना शहर वाला पेज है उसका पूरा। और इसमें देखिए गोपाल राय से लेकर राघव चड्डा, स्वाति मालीवाल, आतिशी, तमाम आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनके यहाँ पे बयान लगाए हैं। साथ ही साथ अरविंदर सिंह लवली का जो इंडिया गठबंधन के उनका बयान लगाया है, और नीचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान भी इन्होंने। और ये मनीष सिसोदिया का भी कि सीबीआई ने सिसोदिया समेत 15 पर मामला दर्ज किया था। हाँ, मनीष सिसोदिया पर भी इन्होंने अलग से कॉलम। और हिंदी का दूसरा अखबार दैनिक जागरण, अगर दैनिक जागरण की बात करें उनके फ्रंट पेज पे क्या छपा है? दैनिक जागरण ने भी वही अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाई है, ईडी ले जाती हुए आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल गिरफ्तार। और वही सारे विवरण कल रात के उन्होंने दिए कि 2 घंटे के तक पूछताछ चली, फिर ईडी ने उनके ऊपर कार्रवाई की। सीएम की गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका, आज शायद उस पर सुनवाई हो सकती है। और फ्रंट पेज इन्होंने इसी खबर को दिया, इसी पे खबर किया। और बाकी अखबारों की तरह इन्होंने भी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर का जिक्र किया है कि इस मामले में इन 3 लोगों को भी गिरफ्तारी हो चुकी है और ये जेल में ही है। ये इनके फ्रंट पेज का विवरण है। उसके बाद चौथे पेज में भी इन्होंने छापा हुआ है और उसमें शरद पवार की भी फोटो दिख रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष एकजुट। हाँ, जब से अब इंडिया गठबंधन कुछ ज़्यादा ही मजबूत होता मजबूत क्या मतलब एकजुटता उनके बीच की दिख रही है, चूँकि उनका एक मजबूत चेहरा तो गिरफ्तार हो गया है। तो अरविंद केजरीवाल, ये शरद पवार का स्टेटमेंट भी सामने है जिसमें उन्होंने डेरेक ओब्रायन, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम नेताओं के बयान इन्होंने यहाँ पे जगह दी है। हाँ, अपने 4th पेज में। और फिर वही उनके आवास के बाहर की तस्वीर लगाई है जहाँ पे बहुत सारे जवान तैनात हैं, मीडिया कर्मी सारे वहाँ खड़े हुए हैं। हाई कोर्ट से सीएम को झटका लगता है। इन्होंने यहाँ पे जितने तस्वीरें थी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की, नेताओं की, वो यहाँ पे यूज की हैं। और बाकी अगला जो हमारे पास ये जी आखिरी NBT टाइम्स है, नवभारत, इन्होंने तो केजरीवाल गिरफ्तार, 2 शब्दों की हेडलाइन उन्होंने दी है और वही कॉलम वाइज उन्होंने सारे दिन का बताया है। आपका प्रदर्शन, कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए। और आतिशी का वही बयान कि जेल से सरकार चलाएंगे। इनकी आप फ्रंट पेज पे तस्वीर भी अगर देखेंगे तो ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो सीएम आवास के जो अधिकारी हैं उनको फाइल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें वो पूरा समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या मामला है। और अगली तस्वीर में केजरीवाल को गाड़ी में ले जाती हुई ईडी की टीम। और वही विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने कहा है कि सच की जीत हुई है, उनके पापों का घड़ा भर गया है। और इन्होंने भी अलग अलग पार्टियों के, बीजेपी का भी स्टेटमेंट फ्रंट पेज पे अपने छापा है, आतिशी का छापा है। और आपके जो लोग हिरासत में जिन्हें लिया गया है, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बारे में लिखा है। बाकी अंदर के
2 पेजेस में 4th और 5th पेज में इन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार से कवरेज किया है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी, विपक्ष हो रहा एकजुट, अटैक मोड में बीजेपी। और ये इन्होंने कई सारे, तेजस्वी यादव का भी जो स्टेटमेंट आया था उसको उन्होंने कवर किया है कि विपक्ष अब एकजुट और ज्यादा मजबूती के साथ सामने आएगा। डायरेक्ट सीताराम येचुरी का है, एमके स्टालिन का है, तेजस्वी यादव का है, रामवीर सिंह बिधूड़ी का है, मनोज तिवारी का भी है, और कुमार विश्वास जी कुमार विश्वास का तो तुरंत ही उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही उनका रिएक्शन आ गया था, ट्वीट किया था उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ, क्रम प्रधान विश्व रची राखा जो जस करही सो तस फल चाखा, बिल्कुल, कि जो जैसा काम करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। राम कथा करते भी हैं कुमार विश्वास आजकल। तो उन्होंने उसी अंदाज में सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने अपना तंज। और यहाँ पे इन्होंने ना पूरा 5 महीने में जो 10 समन कब कब भेजे गए ये भी बताया है। हाँ, पहला इन्होंने 2 नवंबर 2023 को पहला, उसके बाद 21 दिसंबर 2023 को, फिर 3 जनवरी 2024 को, फिर इसी साल 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च, 21 मार्च और कल रात को जो पूरे 10 समन आए हैं उसका अलग से विवरण इन्होंने दिया है और बहुत ही डिटेल में इन्होंने डाला है। तो भी जुर्म करेगा, जो भी जुर्म करेगा उसे सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, ये बीजेपी का जो स्टेटमेंट है उसे अलग से इन्होंने लगाया है और पूरा पेज भरा हुआ है कि आतिशी के भी बयान को भी। जितने भी अखबार हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी के हों चाहे हिंदी के हों, सब जगह पे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जो खबर है उसको डिटेल में पूरा बताया गया है और आगे क्या हो सकता है। आज इस पूरे मामले पर नज़र बनी रहेगी हमारी भी कि कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, पीएमएलए कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इस पर अगर सुनवाई होती है तो क्या फ़ैसला सुनाया जाता है। तो इस पर ललन टॉप की टीम आप तक विस्तार से खबरें भी लेकर आ रही है, लगातार वीडियोज़ भी हम लेकर आ रहे हैं। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए भी देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।